गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हम संसाधन के रूप में लोग की ये टॉपिक कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन आंसर अपने चल रहे थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रही हूँ। इसके बाद में हम आगे की कक्षा से नया जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। तो आज की जो प्रश्न उत्तर है, तो देखिए क्या चल रहा है अपना विषय प्रश्न उत्तर। संसाधन के रूप में लोग के प्रश्न उत्तर। इसका जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है। प्रश्न क्या है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है। तो हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेरोजगारी को लेकर। तो सबसे पहले हम आते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो वो ये है कि जहां पर लोग डिग्रीधारी है लेकिन वो काम करने के इच्छुक है, परंतु फिर भी उनको कार्य नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगारी क्या कहलाएगी, शिक्षित बेरोजगारी। यानी ये समस्या है और ये समस्या क्यों है और समस्या का जो प्रभाव है वो क्या है, तो हमें सारा इसमें मिक्स करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों के मामले में। उत्तर देखिए, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है मैट्रिक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी युवा रोजगार पाने में असमर्थ है। यानी आज मैट्रिक स्नातक और स्नातकोत्तर जैसी डिग्रियां आज के युवाओं के पास है, लेकिन उसके बाद भी आज का जो युवा है वो क्या है, शिक्षित बेरोजगार है और ये सामान्य घटना बन गई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि शिक्षित जो बेरोजगारी है उससे क्या प्रभाव पड़ा है। शिक्षित बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। यानी जो युवा है आज का वो क्या है, मानव संसाधन है और उनकी क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में क्या आती है, हताशा की भावना और निराशा की भावना आती है। युवकों में हताशा व निराशा की भावना आती है। हताशा व निराशा की भावना का क्या होता है, इसमें विकास होता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इसके पास क्या होता,
है रोजगार नहीं होता है। साथ ही बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बोझ में वृद्धि होती है और किसी व्यक्ति और समाज के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जीवन की जो गुणवत्ता है, अच्छा अगर कमाई होगी तो जीवन की गुणवत्ता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रोटी कपड़े मकान की भी सुविधा ज्यादा मिलेगी और इसके साथ साथ लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिलेगी। तो इससे अगर बेरोजगारी है तो इससे जीवन की गुणवत्ता पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी, प्रभावित होती है। जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अब यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देखा कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या बन गई है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की अगर हम बात करते हैं और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता। यहाँ पर इसका मुख्य कारण क्या है, इसका जो मुख्य कारण है, यानी शिक्षित बेरोजगारी क्यों है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, निम्न आय, लोगों की आय क्या है, कम है। तो ये समस्या बनी हुई है क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो कम आय में क्या करते हैं, नियोजित नहीं होना चाहते। बात सीधी सी है कि एक अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन उसे अपने अनुकूल कार्य नहीं मिल रहा, तो वो कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। और जो जैसे अनपढ़ वगैरह होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, बूट पॉलिश करना है, सब्जी वगैरह बेचना है। अब एक पढ़ा लिखा डिग्रीधारी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा और उसे अपने अनुकूल, अपनी आय के अनुकूल, जो जितनी वो आय चाहता है उसके अनुकूल उसे कार्य नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार बैठा रहता है और शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इसका मुख्य कारण निम्न आय और निम्न उत्पादकता है। मतलब इसका जो मुख्य कारण है वो लोगों की आय का कम होना है और उत्पादन का क्षेत्र में यानी औद्योगिकरण का भी कम बढ़ावा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कार्य तो करते हैं लेकिन अपनी क्षमता और आय के हिसाब से वो पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी एक समस्या बन गई है और निरंतर ये जो समस्या है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसमें सुधार होने की बजाय ये ज्यादा बढ़ रही है। एक युवा जो व्यक्ति होता है उस पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, अपने परिवार का पालन पोषण उसके ढंग से नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसको जो हताशा और कुंठा की भावना होती है उससे वो निकल नहीं पाता और धीरे धीरे लोग इस तरह के शिक्षित बेरोजगारी के शिकार होते हैं। तो ये अपना प्रश्न था शिक्षित बेरोजगारी वाला। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। अगले जो प्रश्न की हम बात करते हैं वो प्रश्न है कि क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। यानी हम शिक्षित बेरोजगारों को मतलब रोजगार देने के लिए हमारे पास क्या ऐसे कोई उपाय है। तो सबसे पहले तो उपाय देखिए अगर हम करते हैं तो वो आता है कि सरकार के द्वारा ये जो योजनाएं चलाई जा रही है बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को क्या करने के लिए, स्वरोजगार के लिए, तो इसको ज्यादा बढ़ावा हम दे सकते हैं। और एक प्रश्न है कि भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको दोनों ही प्रश्न में करवा रही हूँ। प्रश्न संख्या 12 है, भारत किस क्षेत्र में रोजगार, भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि भारत कौन सी क्षेत्र में
रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। सृजित का मतलब होता है खोज करना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर सृजित नहीं होते हैं। तो मुख्य रूप से जो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है, इनमें ही क्या होते हैं, रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिकरण के कारण क्या होगा, देश की आय में वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि सामान्यतः अपने देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर क्या हो जाएंगे, सृजित हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के क्षेत्र में, तो उत्तर देखिए क्या है, भारत द्वितीय और तृतीय यानी तीसरे, दूसरे और तीसरे क्षेत्रकों में, प्रत्येक क्षेत्रकों में रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है, कर सकता है। कारण क्या है इसका, मुख्य कारण क्या है कि वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो जो लोग पहले खेती में काम करते थे, यानी जो लोग, क्योंकि जो लोग पहले, यानी खेती को तो हम बढ़ा नहीं सकते, अपने पास जो भूखंड है उसमें तो हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते। तो जो लोग, हमने देखा था कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई गई है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित थे, काम करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमने उन लोगों को द्वितीय को तृतीय क्षेत्र में इन्वेस्ट किया, यानी उनको वहां पर काम दिया। तो पहले लोग, क्योंकि जो पहले कृषि पर आश्रित थे, जो लोग पहले कृषि पर आश्रित करते थे, यानी कृषि में काम करते थे, परंतु कारखानों में, सस्ती दर पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग होने के कारण, कुल उत्पादन व्यय रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया है। तथा इसके फलस्वरूप अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक व
क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है, अधिक विकास हुआ है और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। सेवा क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, यानी तीसरा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तो हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में कौन से क्षेत्रों में ज्यादा महत्व है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित है। अधिकांश श्रमजीवी लोग, श्रमजीवी यानी श्रम पर अपनी जीविका निर्धारण करने वाले श्रमजीवी लोग, अधिकांश श्रमजीवी, यहाँ लिख रही हूँ, श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। नियोजित है। तो ये देखिए उत्तर इस तरह से आपका आ रहा है कि भारत द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोज सकता है, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में लोग ज्यादा नियोजित हुए हैं। जैसे हम लोगों ने वो भूखंड वाला उदाहरण देखा था, उसमें लोग क्या रहते, 10 लोग लग रहे थे, 15 लोग लग रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को हमने द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में नियोजित किया, और इसकी वजह से क्या हो गया, लोगों का रुझान वहां बढ़ा, और उनके कारण जो श्रमजीवी लोगों के कारण उत्पादन बढ़ा तो धीरे धीरे देश क्या हो जाता है, विकसित गिनती की देशों की गिनती में आता है। तृतीय और तृतीय क्षेत्र में ज्यादा विकास होने से धीरे धीरे हम विकसित देशों की गिनती में आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो श्रमजीवी लोग हैं वो वर्तमान में द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में ज्यादा क्या होते हैं, नियोजित होते हैं। और इन सभी के कारण ही क्या होता है कि धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। ये आपको प्रश्न हो गए 2 अपने, और एक लास्ट का प्रश्न बचा है। यह है कि जो शिक्षित बेरोजगारी है उसे दूर करने के लिए हम कौन से उपाय करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमसे पूछा गया है इस प्रश्न के बारे में कि शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप किस तरह के उपाय करेंगे। तो आगे आने वाली जो कक्षा है उसमें हम ये प्रश्न है इसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना निर्धनता वाला, गरीबी वाला, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो एक प्रश्न और बच गया इसमें कि शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो हम वही उपाय करेंगे जो सरकार के द्वारा प्रायोजित है। मैं आपको ये प्रश्न करवा दूंगी, और उसके बाद में हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।